नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं एक विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। प्रायः सभी राज्य के बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं उनके मन में करियर को लेकर बहुत सारा सस्पिशन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट चुनें, कौन सा कोर्स करें और डिसाइड नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, सच तो ये है कि जब आपकी एज भी निकल जाएगी फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। तो चलिए, मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग का यह कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। आप हैं अभी 10th में और आपका 10th का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपका कुछ महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, 10th के बाद 3 शाखाएं निकलती हैं। जब आप 10th क्लियर करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे कोर्स हैं, मेन 3 शाखाएं हैं, ओके, जिसमें से 12 बोलते हैं। इसके बाद 2 साल का कोर्स होता है 12वीं का। ठीक है प्यारे साथियों, 12वीं का 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं और कॉमर्स ले सकते हैं। तो साइंस के जो बच्चे होते हैं वो आईएससी लेते हैं, आईएससी, इसको बोला जाता है इंटर ऑफ साइंस। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं या जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं आईए, और जो कॉमर्स लेते हैं वो बोलते हैं आईकॉम। ओके, अब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ साइंस का मतलब क्या होता है और साइंस में आप क्या ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, साइंस का मतलब होता है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, उसमें तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, जैसे आपका विज्ञान था एक पेपर, आपको लगता है कि सिर्फ विज्ञान, लेकिन विज्ञान के अंदर बहुत सारे शाखाएं हैं जिसकी हम बात करेंगे। उसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था, ठीक है, जिसको हिंदी में आप भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। अभी आपके मन में ये सस्पिशन होता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए, साइंस लिया जाए, आर्ट्स लिया जाए, आईकॉम लिया जाए। बहुत लोग तो सोचते हैं कि नहीं, अच्छा नंबर आएगा तो साइंस लेंगे, बहुत लोग कहते नहीं अच्छा भी नंबर आएगा, मतलब बहुत तरह की सस्पिशन होती माइंड में। आई सजेस्ट यू, डिपेंड योर इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से अपना लक्ष्य तय करिए। मान के चलिए आपको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो साइंस ले लीजिए। साइंस की भी 2 शाखाएं हैं, उसमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है। तो इस तीनों सब्जेक्ट पर हम विशेष करके बात करेंगे। सबसे पहले तो आप एक गोल तय करिए कि आपको करना क्या है। आपको नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, बीएसएफ में जाना है, कौन सा क्या चीज़, टीचर बनना है, और उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करिए। मान के चलिए कोई बच्चे, और ये जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में क्या होता है, ये जो आईएससी लिखा हुआ है, साइंस और आर्ट्स में फ़र्क क्या होता है, ये सागर को गागर में पड़ता है जी। सागर मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारी समुद्र है, साइंस अथाह है, और उसको ये छोटी सी चीज़ों में पड़ता है। आर्ट्स वाले क्या करते हैं, आर्ट्स वाले गागर को सागर में पढ़ते हैं, छोटी सी समुद्र को बहुत बड़ी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अकबर ने चमचमाती हुई तलवार निकाला, अकबर एक प्रतापी राजा था, इसमें मतलब बना के आपको लिखने का है, बिल्कुल निबंध जैसा। इसमें ऐसा कुछ नहीं चलता है, टू द पॉइंट, और काफ़ी मतलब सक्सेस ऑफ रेट भी यहाँ पर कम है। अगर देखा जाए तो हर साल किसी भी स्टेट का रिजल्ट साइंस में 50% से ज़्यादा नहीं जाता है। इसकी बात करूं तो 80-90% के अप्रोक्स रहता है, और इसका बात करें तो हम एक अप्रोक्स दे रहे हैं 70%। मतलब समझ रहे हैं कि इसमें 100 बच्चा आता है तो 50 अपना घर वापस चला जाता है और खेती के काम या जो भी करना हो उसमें लग जाता है। इसमें 80-20 तो वैसे होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे। चलिए, तो मैं अब साइंस, अब ये तीनों में से मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ कि साइंस क्यों ले, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। प्यारे साथियों, मान के चलिए आपने साइंस तय किया कि मेरे को आईएससी लेने का है, ओके, इंटर ऑफ साइंस। अब ये क्यों ले, इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं बता दूं, इसकी 2 शाखाएं होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक होता है बायो साइंस, ओके, बायो साइंस। इसमें
आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे। इसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी होता ही है, फिजिक्स तो कंपलसरी और केमिस्ट्री भी है, इसके साथ आपको बायो भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, अभी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या बन सकते हैं आप इसको, जब आप पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, तो इससे आप इंजीनियरिंग में अपना करियर तय कर सकते हैं और इससे आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर तय कर सकते हैं। ओके, अब इंजीनियरिंग में इसमें से बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आईआईटी सबसे बड़ा, आईआईटी, फिर होता है जेई, बहुत तरह के होते हैं। इसमें आपका मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, एक नीट वगैरह कुछ बोलते हैं, तो उसको आप देख लेना क्या है। मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो फिर आप आगे अपना करियर तय कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। जैसे आप 12 करते हो, यहाँ से मान के चलो आपने पीसीएम से करी, इसके बाद ग्रेजुएशन भी, ऐसा नहीं कि आपको इसके बाद की करियर की बात नहीं करता हूँ। पीसीएम जैसे लिया, पीसीएम के बाद आप जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होता है, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एसएससी 12 लेवल का एग्ज़ाम होता है, मतलब यहाँ से आप हर तरह में जा सकते हैं। और इसमें क्या लिमिटेड है कि आप जैसे कलरिकल क्षेत्र में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि मैथ कंपलसरी हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी कैरियर है। इसके अंदर आप मेडिकल, तो चलिए मैं एक बार आपको मैथ साइंस की बात बता दूं और क्या विशेषता है, कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं। मान के चलिए आपने आईएससी ले लिया, इंटर ऑफ साइंस में से पीसीएम कोर्स सेलेक्ट करी। पीसीएम का फ़ायदा क्या है जी, जब आप आगे करियर तय करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी, बीटेक, बीसीए, बीसीए कर सकते हैं, ये सारी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और बायो में क्या है, जब मान के चलिए ये पीसीएम हो गया, पीसीएम आपने क्वालिफाई कर ली, तो आप बीटेक कर सकते हैं। ओके, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपको ऑनर्स करना हो। अगर आपका यहाँ बायो है तो आप बायो से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा बात करेंगे कि जो बायो साइंस लेते हैं उन बच्चों का क्या है करियर। तो बायो साइंस जो बच्चे लेते हैं उसको फिजिक्स तो पढ़ना ही है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, साथ साथ में बायो भी पढ़ना है। और ये एकदम डीपली जिनको नॉलेज होता है वो मेडिकल का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मेडिकल का एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर एक कोर्स होता है डॉक्टर का जिसको एमबीबीएस बोलते हैं, एमबीबीएस। ये अप्रोक्स 5 साल या 4 साल का कुछ कोर्स होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा डीप में जाके। इसको क्वालिफाई करने के बाद एमडी भी होता है, जो डॉक्टर के देखते होंगे, जो आता है वो जिसमें वो दवाइयाँ लिखते हैं, उसमें एमडी, एमबीबीएस, पटना वगैरह, कलकत्ता लिखा रहता है, एम्स। तो ये चीज़ें हैं, ये भी बहुत अच्छी करियर है। इसमें भी आप डॉक्टरी लाइन में, नर्सिंग में बहुत सारे करियर हैं, जा सकते हैं आप, इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप नॉर्मली बीएससी भी करते हैं तो बायो से, उसमें भी एग्रीकल्चर वगैरह आता है, बायो साइंस, बॉटनी है, जूलॉजी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी करियर है आपका, ऐसा नहीं कि इसमें करियर नहीं है। ओके, और पीसीएम में मैंने पहले भी समझाया था, आज भी समझा देता हूँ कि इसमें बहुत सारा है। आप कलरिकल क्षेत्र में आर्मी कलर की एक विशेष भर्ती आती है 12th लेवल का, जिसमें पीसीएम वाले को ही लिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, नहीं, टेक्नीशियन आता है, टेक्नीशियन। रेलवे में भी बहुत सारी ऐसी भर्ती है। कलर में तो आप जा ही सकते हैं आर्मी कलर में, इसके अलावा एक टेक्नीशियन की भर्ती आती है। और आर्मी में एक और भर्ती आती है जिसमें बोलते हैं उसको नर्सिंग, उसमें भी बायो साइंस मांगता है 12 लेवल का। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, आप आईआईटी का एग्ज़ाम दीजिए, गहन अध्ययन करके आईआईटी क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं। अगर मान के चलिए आईआईटी नहीं निकला, पीसीएम आपने करी, तो नॉर्मली मेरे तरह बीएससी कर लीजिए, बैचलर ऑफ साइंस। इसमें आप मैथ भी ले सकते हैं, साइंस, फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, और जिसने बायो रखा है वो बायो, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी ऑनर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स की, कि क्या आर्ट्स में कोई करियर नहीं, जिसको बोलते हैं आइए, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा करियर है, आप आराम से इंटर के साथ साथ बहुत सारा कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस ऑफ रेट काफ़ी ज़्यादा, 80% है, तो फेल होने की संभावना है ही नहीं इसमें। जो ठीक ठाक कंडीशन के बच्चे हैं
इसके साथ आप एसएससी हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, फिर आप बहुत सारा है, आर्मी की तैयारी कर सकते हैं, पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। मतलब खुल के करिए इसमें आर्ट्स लेकर। अगर आप चाहते हैं कि मैं जनरल कंपटीशन क्वालिफाई करूं, तो आई सजेस्ट यू कि आप आर्ट्स ले लो और आर्ट्स लेकर आराम से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको कुछ 1-2 घंटे पढ़ने हैं दिन के, बाकी आप कंपटीशन में पढ़िए। बाकी तो रिलेटेड भी होता है, ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईकॉम का। आईकॉम क्या सर, आईकॉम में क्या करियर है? आईकॉम में क्या समझते हो इसको? बड़ा आसान है। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन है? मैं बात करूं बिजनेसमैन, सरकारी ऑफिसर, सबसे बड़ा बिजनेसमैन ही अमीर है, और उसको ये पार्ट हैंडल करता है कौन? कॉमर्स वाले। बड़े बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं। तो जैसे आप आईकॉम क्वालिफाई करेंगे तो एक सीए का एग्ज़ाम होता है, बड़ी डिमांड है हिंदुस्तान में सीए का, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है, सीए कर सकते हैं। फिर आप नॉर्मली ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बीकॉम। आप बड़ी बड़ी कंपनी में आपको ले सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, बीबीए हैं, कोर्सेज तो बहुत हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं आपको, जहाँ पे आपको सोच समझ के करियर तय करना चाहिए। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने गोल के हिसाब से कोर्स चूज़ करिए, ना कि नंबर के हिसाब से। नंबर क्या है, वो तो सिर्फ पेपर में सजी हुई रह जाती है। बहुत ऐसे लड़के हैं जिसके 80% नंबर भी हैं और वो कुछ नहीं कर पाते अपने करियर में। बहुत सारे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके भी बहुत सारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आई सजेस्ट यू अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करिए, और जैसे आपको लगे अच्छा वो चीज़ करिए। 10th बहुत बड़ी चीज़ है, 10th हो गया और जल्दी जल्दी डिसाइड करके अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर आप मान के चलिए कुछ भी करना चाहते हैं, आईए करना चाहते हैं, आईएससी करना चाहते हैं, या फिर आप आईकॉम करना चाहते हैं, और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी है। तो सर्टिफिकेट कोर्स क्या करिएगा, पहले 12वीं करो क्लियर। ये 12वीं क्लियर हो जावे तो फिर आप तय करना है। इसके साथ साथ अगर आपको समय मिले 1-2 घंटे का, तो आप कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। समय की काफ़ी अभाव है प्यारे बच्चों, इसलिए आज की वीडियो में इतना तक ही। आगे हम जल्द आपसे मिलने वाले हैं। समय का काफ़ी अभाव रहता है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आपसे मिलने आता रहूँगा। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का काम कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।